आज सर्राफा बाजार से जो राहत भरी तस्वीर सामने आई है उसने खरीदारों, निवेशकों और ज्वेलर्स तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है और इसी वजह से बाजार में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अगर आप शादी, सगाई, गृह प्रवेश, उपहार या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज का बाजार आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि कीमतों में आई यह गिरावट मामूली नहीं मानी जा रही। अगर आपको ऐसी सीधी और काम की जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए, और अगर आप नियमित अपडेट पसंद करते हैं तो सब्सक्राइबर बनकर जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव, विदेशी मुद्रा की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने कीमती धातुओं की चाल को प्रभावित किया है। आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो निवेशक सोने से थोड़ा दूरी बनाकर दूसरे विकल्पों की ओर जाते हैं, और यही वजह है कि सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने पर भी दबाव दिखाई देता है। दूसरी ओर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम ऐसे कारक हैं जो सोने को नीचे गिरने से पूरी तरह रोकते भी हैं। यानी बाजार में दो विपरीत ताकतें एक साथ काम कर रही हैं, एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ सपोर्ट, और इसी कारण कीमतों में तेज एक तरफा चाल की जगह उतार चढ़ाव वाला माहौल बना हुआ है। आज चांदी के भाव में भी अच्छी खासी नरमी दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 245 रुपये, 10 ग्राम का भाव करीब 2450 रुपये, 100 ग्राम का भाव 24,500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,45,000 रुपये के आसपास देखा गया। चांदी में लगभग 5,000 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट ने बाजार को चौंकाया है। पिछले कुछ समय से चांदी में लगातार दबाव बना हुआ है और इसकी एक वजह यह भी है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी जुड़ी होती है। जब उद्योगों की मांग धीमी पड़ती है या आर्थिक गतिविधियों को लेकर संदेह बढ़ता है तो चांदी में गिरावट सोने की तुलना में तेज हो सकती है, लेकिन यही चांदी मांग लौटते ही तेज उछाल भी दिखाती है। इसीलिए इसमें अवसर और जोखिम दोनों साथ चलते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लग रही है तो इसे लाइक देकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। अब बात करें सोने की, तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों श्रेणियों में कमजोरी का असर देखा गया है। 18 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1 ग्राम के लिए 11,046 रुपये, 8 ग्राम के लिए करीब 88,368 रुपये, 10 ग्राम के लिए लगभग 1,10,460 रुपये और 100 ग्राम के लिए करीब 11,04,600 रुपये के स्तर पर देखा गया। ये दरें थोक बाजार के आधार पर मानी जाती हैं, इसलिए खुदरा खरीदारी करते समय इनमें थोड़ी बहुत जगह के हिसाब से भिन्नता संभव है। आपके शहर, ज्वेलर, हॉलमार्किंग, डिजाइन और मेकिंग चार्ज के अनुसार वास्तविक भुगतान अलग हो सकता है। यही वजह है कि केवल रेट देखकर फैसला करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अंतिम बिल की पूरी संरचना समझना भी जरूरी होता है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यह श्रेणी सबसे ज्यादा ज्वेलरी खरीदने वालों की पसंद रहती है, क्योंकि इसमें शुद्धता और मजबूती का संतुलन मिलता है। आज 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1 ग्राम के लिए 13,500 रुपये, 8 ग्राम के लिए 1,08,000 रुपये, 10 ग्राम के लिए करीब 1,35,000 रुपये और 100 ग्राम के लिए लगभग 13,50,000 रुपये के आसपास देखा गया। इस श्रेणी में लगभग 7,500 रुपये प्रति 100 ग्राम तक की गिरावट बाजार में दर्ज की गई है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में मांग में जो नरमी आई थी उसका असर अब रेट पर साफ दिख रहा है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तनावपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद अगर सोना बहुत मजबूत नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि बाजार पूरी तरह कमजोर है। कई बार बड़ी तेजी से पहले भी बाजार कुछ समय तक ठहराव और दबाव में दिखाई देता है। 24 कैरेट सोना, जिसे निवेश के लिहाज से ज्यादा शुद्ध माना जाता है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1 ग्राम के लिए 14,728 रुपये, 8 ग्राम के लिए करीब 1,17,824 रुपये, 10 ग्राम के लिए लगभग 1,47,280 रुपये
और 100 ग्राम के लिए करीब 14,72,800 रुपये के स्तर पर देखा गया। इस श्रेणी में लगभग 8,100 रुपये प्रति 100 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। निवेशक इस समय सबसे ज्यादा इसी सवाल पर टिके हुए हैं कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या फिर यह केवल अस्थायी नरमी है। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं और लगातार बाजार को देख रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि सोने की चाल अभी सीधी नहीं बल्कि खबरों पर आधारित हो चुकी है, जहां एक बयान, एक वैश्विक संकेत या मुद्रा में बदलाव तुरंत असर दिखा देता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या सोना और चांदी आने वाले दिनों में और सस्ते हो सकते हैं? इसका जवाब सीधा हां या ना में देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी बाजार मिश्रित संकेत दे रहा है। यदि विदेशी मुद्रा मजबूत बनी रहती है और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख जारी रहता है तो सोने चांदी पर थोड़ी और नरमी आ सकती है। लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या निवेशकों का जोखिम से बचने का रुझान मजबूत होता है तो सोना अचानक फिर से ऊपर की ओर पलट सकता है। चांदी में भी यही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। इसीलिए जो लोग अल्पकालिक मुनाफे की सोच रखते हैं उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है, जबकि लंबी अवधि के निवेशक गिरावट को अवसर की तरह भी देख सकते हैं। खरीदारी के नजरिए से देखें तो अगर आपको आभूषण की वास्तविक जरूरत है, जैसे शादी, सगाई, त्योहार, उपहार या घर के किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने हैं, तो इस तरह की गिरावट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ही बार में पूरा बजट लगाने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी अधिक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इससे अगर आगे और थोड़ी गिरावट आती है तो औसत लागत संतुलित रहेगी। वहीं अगर आप केवल निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं तो 24 कैरेट सोने या मानक निवेश साधनों पर ध्यान देना बेहतर माना जा सकता है। जो लोग नए सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ रहे हैं उनके लिए यह समझना जरूरी है कि सोने की खरीद सिर्फ भाव देखकर नहीं, उद्देश्य देखकर की जानी चाहिए। ज्वेलरी और निवेश दोनों की रणनीति अलग होती है। सरकार की ओर से लागू नियमों का असर भी बाजार पर नजर रखने वालों के लिए समझना जरूरी है। हॉलमार्किंग को लेकर सख्ती, शुद्धता की स्पष्ट जानकारी, बिलिंग में पारदर्शिता और टैक्स के नियम, इन सब का सीधा प्रभाव अंतिम कीमत पर पड़ता है। याद रखिए, जो भाव थोक बाजार में बताए जाते हैं वही अंतिम रिटेल कीमत नहीं होते। ज्वेलरी खरीदते समय लगभग 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज और कुछ मामलों में वेस्टेज भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए आज अगर आपको रेट कम दिख रहे हैं तो भी दुकान पर भुगतान करते समय बिल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हॉलमार्क वाला सोना खरीदना आज केवल सलाह नहीं बल्कि सुरक्षित खरीदारी की बुनियादी शर्त बन चुका है। अगर आपको ऐसी स्पष्ट जानकारी पसंद आती है तो इस पर लाइक छोड़कर जरूर बताइए कि इस तरह की रिपोर्ट आपके लिए कितनी उपयोगी रहती है। एक और जरूरी बात, 1 तोला सोने का भाव समझने वाले दर्शकों के लिए, भारतीय बाजार में तोला का हिसाब लगभग 11.66 ग्राम के आसपास माना जाता है। इसलिए इसका मूल्य कैरेट और शहर के अनुसार अलग अलग निकलेगा। मोटे तौर पर 24 कैरेट में 1 तोला सोना आज के रेट के हिसाब से काफी ऊंचे स्तर पर रहता है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट में यह उसी अनुपात में नीचे आता है। अगर आप 1 तोला खरीदने की योजना बना रहे हैं तो केवल इंटरनेट पर दिख रहे रेट के भरोसे न रहें, बल्कि अपने शहर के ज्वेलर से हॉलमार्क, मेकिंग और फाइनल टैक्स सहित पूरा अनुमान जरूर लें। कई बार ऑनलाइन दिखने वाला भाव आकर्षक लगता है लेकिन अंतिम बिल उससे काफी अलग निकलता है। अब सवाल यह भी है कि क्या अभी तुरंत खरीद लेना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसका सबसे संतुलित जवाब यही है कि जरूरत और उद्देश्य के अनुसार फैसला करें। जिन लोगों को तुरंत गहने बनवाने हैं उनके लिए यह समय पहले की तुलना में राहत वाला है। जिन लोगों को केवल निवेश करना है वे बाजार को थोड़ा और देखकर चरणों में एंट्री ले सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल पूरी तरह तय नहीं दिखती, लेकिन तेजी की वापसी भी किसी भी समय संभव है। यही कारण है कि धैर्य, जानकारी और सही बिलिंग तीनों आपकी खरीदारी को बेहतर बनाते हैं। जो समझदार सब्सक्राइबर होते हैं वे सिर्फ भाव नहीं देखते बल्कि ट्रेंड, शुद्धता, टैक्स और टाइमिंग सबको साथ में समझते हैं। चांदी खरीदने वालों के लिए भी यही रणनीति लागू होती है।
अगर आपको घरेलू उपयोग, उपहार, बर्तन, सिक्के या निवेश के लिए चांदी खरीदनी है तो मौजूदा नरमी पर नजर रखना जरूरी है। चांदी में गिरावट तेज आई है, लेकिन इसकी वापसी भी उतनी ही तेजी से हो सकती है, खासकर तब जब इंडस्ट्रियल डिमांड दोबारा मजबूत हो। इसलिए बहुत ज्यादा इंतजार भी कई बार अवसर छीन सकता है। समझदारी इसी में है कि बाजार को देखकर निर्णय लें, भावनाओं में बहकर नहीं। अगर आप चाहें तो अपनी राय लाइक के माध्यम से भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से यह समझ आता है कि बाजार की कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा काम आ रही है। फिलहाल पूरी तस्वीर यही कहती है कि बाजार कमजोर नहीं बल्कि संवेदनशील दौर में है। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने राहत तो दी है, लेकिन यह राहत स्थायी होगी या अस्थायी, यह आने वाले वैश्विक संकेत तय करेंगे। इसलिए खरीदारी कीजिए, मगर जांच परख के साथ। हॉलमार्क देखिए, पूरा बिल समझिए, मेकिंग चार्ज पूछिए और जरूरत हो तो खरीद को हिस्सों में बांटिए। यही तरीका सुरक्षित भी है और व्यावहारिक भी। अगर आप आगे भी ऐसे विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर के रूप में जुड़े रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अगर यह विवरण आपको भरोसेमंद लगा हो तो लाइक के जरिए अपनी सराहना जरूर दर्ज करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी। समझदारी से खरीदारी करें, सतर्क रहिए और अपने पैसे का निर्णय पूरी जानकारी के साथ लीजिए। धन्यवाद।